नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जो आपके सामने कभी-कभार ही आता है। सबसे पहले तो बेहद खुशी होती है इस चैनल पर आकर कि मैं आपके सामने कुछ मुख्तलिफ, कुछ अलग किस्म के विषयों पर बात कर पाता हूँ और आपसे मुखातिब हो पाता हूँ। बात करेंगे, इंडिया इज़ नाउ क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे अधिक क्राइम कहाँ होता है? भारत में। लेकिन शायद हम उसको इग्नोर कर देते हैं। छोटा-मोटा चोर बाज़ारी तो डेली होता है, हर सड़क पे होता है, आपको पता ही है। छोटे-मोटे से मतलब कोई चेन खींच के भाग गया, कोई आपके हाथ से मोबाइल लेके भाग गया, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपका कोई बैग गायब करके चला गया, बच्चे उठाकर ले गया, स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस होके सुसाइड कर लेते हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो भारत इस समय अपराधों की दुनिया का बादशाह बन गया है। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। माँ, बहन, बेटियाँ पिछले 10 साल के अंदर इंडिया में, मोदी राज में फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है इंडिया में क्राइम में। कोई रुकावट नहीं है किसी के ऊपर, कोई रोकथाम नहीं, कुछ नहीं है। आप सिर्फ वो आरजी कार जो कलकत्ता में है उसको मत देखिए। अभी 6 साल की बच्ची का नोएडा यूपी के अंदर जो मोलेस्टेशन हुआ है उसको भी देखिए। बदलापुर में 4-4 साल की 2 बच्चियों का मोलेस्टेशन हुआ उसको भी देखिए। लेकिन मैं कुछ कैटेगरीज आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ 10% क्राइम इंडिया में रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ 10%। बाकी 90% तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। 90% अपराध इंडिया में रिपोर्ट ही नहीं होते, और खास तौर से अगर ये अपराध महिलाओं के प्रति है तो होते ही नहीं है, क्योंकि घरों की चार दीवारी के अंदर किसके खिलाफ क्या अपराध हो रहा है आपको पता नहीं लगेगा। और सुनने में आया है कि बहुत बड़ी परसेंटेज महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, और एक्चुअली हर 2 में से 1 महिला किसी न किसी रूप में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है भारत में। लेकिन कुछ कुछ क्राइम्स लेके चलता हूं। सबसे पहले लेके चलता हूं कि भारत में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बलात्कारों की। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में बलात्कार सबसे हीनस है। हमने यहां पर पाया कि हिंदुस्तान में 30,000 से ज्यादा बलात्कार एक साल में होते हैं। ये 30,000 बलात्कार टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके मुकाबले जो बाकी 3-4-5 लाख जो बलात्कार होते हैं उनका रिपोर्टिंग ही नहीं होता है कि जाने दो, हमारी परिवार की इज्जत चली जाएगी, पुलिस में जाएंगे तो बदनाम हो जाएगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दिया जाता है। ये एक मान्यता है, एक मानने वाली बात है कि भारत में मुश्किल से 10% रेप्स जो होते हैं, बलात्कार जो होते हैं, वो रिपोर्ट किए जाते हैं। अब यहां तो ऐसी कंडीशन आ चुकी है इंडिया में कि उज्जैन जो हमारी महानगरी है, महाकालेश्वर की नगरी है, वहां पे सड़क पे दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा होता है। लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन उस महिला की इज्जत नहीं बचाते। ये मोहन यादव की नगरी है जो हमारे सो कॉल्ड मुख्यमंत्री हैं। पुण्य नगरी है, ये पुण्य नगरी के हाल है, और ये भारतीय मानसिकता को भी दर्शाता है, हमारी संस्कृति और संस्कारों को, जिसको बोलते हैं ना महान देश है, ये महान देश की एक संस्कृति ये भी है। तो हम दरअसल क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, और 10 सालों में तो फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है, ह्यूज इंक्रीज हुआ है। 31,000 से ज्यादा रिपोर्टेड रेप्स हैं इंडिया में एक वर्ष में, 2 साल पहले के आंकड़े हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जो सेक्स क्राइम है, उसमें 2016 और 2022 इन 6 वर्षों में, यह भी मोदी जी का राज है, 2016 के बीच में 96% की वृद्धि हुई है। 96%, यानी कि डबल हो गए केस। पुलिस का इकबाल तो रहा नहीं, किसी को डर ही नहीं है। और चूंकि बीजेपी के राज में महिलाओं की इज्जत नहीं है, राम रहीम और ब्रिजभूषण शरण जैसे यौन शोषणकर्ताओं की इज्जत होती है, और बीजेपी के अंदर तो जिनके ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या के और विमेन के अगेंस्ट में जो सारे के सारे यौन शोषण के आरोप हैं, वो तो केस खत्म कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ तो कुछ होता ही नहीं। सरकार उनको सपोर्ट करती है, एक्चुअली उनके कदमों में रहती है। राम रहीम हो गया, आशाराम बापू हो गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गया, मोदी सरकार इनके कदमों पड़ी रहती है। आपको यकीन नहीं आएगा,
38,911 चिल्ड्रन सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं 2 साल पहले के, जो लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास हैं। इसका मतलब क्या होता है साहब? आप कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे जो चाइल्ड रेप्स हो रहे हैं हमारे पास, दिस इज एस्टाउंडिंग नंबर, एस्टाउंडिंग नंबर। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई इतने ज्यादा हो रहे हैं, सो मेनी नंबर्स। तो ये बच्चों के अगेंस्ट और महिलाओं के अगेंस्ट जो रिपोर्टेड रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब आता हूं, ये जो नंबर आते हैं करीब करीब समझ लीजिए 90 से 100 सेक्सुअल असॉल्ट्स पर डे हैं, पर डे। ये 110 बच्चों के ऊपर, और करीब करीब 80-90 जो रेप्स हैं ये पर डे हैं भारत के अंदर। कौन सा ऐसा देश है जहां 80-90-100 महिलाओं के खिलाफ रेप होते हैं, और 100 से ज्यादा रेप या सेक्सुअल असॉल्ट छोटे बच्चों के ऊपर होते हैं हर साल? 100 प्रतिदिन, 100 प्रतिदिन। तो ये एक आंकड़ा मेरे पास। दूसरा आंकड़ा, भारत में करीब करीब 28 से 30,000 मर्डर्स हर साल। इसको कहा जाता है कि 78 मर्डर्स ए डे। ये सारे एनसीआरबी के आंकड़े हैं। मैं जो कह रहा हूं ना, इंडिया इज द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मोदी राज में क्या उपलब्धि है हमारी? एक ही उपलब्धि है कि हम अपराधों की दुनिया के किंग बन गए हैं। इतने अपराध दुनिया में कहीं नहीं है। हम अपने आप को संस्कारी और सांस्कृतिक देश कहते हैं, लेकिन हमें शर्म आती है कि हम सबसे ज्यादा अनसिविलाइज सोसाइटी के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो 28,522 मर्डर्स, ये तो रिपोर्टेड है, जो अनरिपोर्टेड भगवान जाने कितने होंगे। 78 मर्डर्स ए डे इन इंडिया इट टेक्स शेप साहब। अब आते किडनैपिंग के ऊपर, एब्डक्शन, अपहरण। आप कहोगे अपहरण पहले हुआ करते थे, फिरौती के लिए लेते थे। रिपोर्टेड आंकड़े हैं साहब, अभी 2 साल पहले के 1,07,000 किडनैपिंग या एब्डक्शंस फिरौती के लिए। 294 एब्डक्शन एवरी डे है। माता प्लेटफॉर्म पे गरीब है, कोई सो रही है अपनी छोटी सी बच्ची के साथ, थोड़ी देर में देखती तो बच्ची गायब, बच्चा गायब। आप सोचिए ना, ये तो हर दिन की घटनाएं हैं। यहाँ पर 294 अपहरण हर दिन होते हैं, और छोटी छोटी बच्चों को जो गैंग बने हुए हैं हमारे, प्रोस्टिट्यूशन के गैंग बने हुए हैं, जो बैगर्स में डाल देते हैं हाथ पैर तोड़ के, वो रोज बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। कौन सी सोसाइटी होगी दुनिया में जहां इतने बच्चे एब्डक्ट कर लिए जाते हैं? छोटी छोटी हालात तो ऐसे कि हॉस्पिटल से बच्चे चोरी हो जाते हैं, नवजात शिशु चोरी हो जाते हैं। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि जो अचंभा है, कि ऑलमोस्ट 300 बच्चे, एवरी 300 लोग अपहरित किए जाते हैं, उससे अधिकतर बच्चे हैं हर रोज। हमारी सोसाइटी कितनी क्रूर है, और कैसे उन बच्चों को बेच देती है या खरीद लेती है या उनको उठा लेती है, ये उसका एक उदाहरण है। बाकी तो ना जाने कितनी कैटेगरीज है, लेकिन एक कैटेगरी और आऊंगा जिसका संबंध तो रोज का ही है हमारा, वो है साइबर फ्रॉड। और ये साइबर फ्रॉड वो है जो मुश्किल से 10% रिपोर्ट किए जाते हैं और 90% रिपोर्ट नहीं किए जाते। यानी कि आपको रोज चूना लगा दिया किसी ने 50 रुपए, 100 पर 100 रुपए का, तो आप बोलेंगे छोड़ो परे, कौन पुलिस के चक्कर काटेगा, 50-100 हज़ार रुपए के पीछे मरने दो, जब तक 2-4 लाख ना निकल जाए अकाउंट में से फ्रॉड के। तो पिछले साल जो हमारे पास जो आंकड़ा था इस फ्रॉड का, आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि साइबर क्राइम में, जिसको कि साइबर फ्रॉड भी कहा जाता है, जो रोज आपके पास आते हैं कि भाई अल्टीमेटली कितना पैसा आप इससे निकालिए, कि ये ओटीपी दबाओ, ये दबाओ, 9 नंबर दबाओ, हम आपको लोन देंगे, हम आपको ये करेंगे, आपको लॉटरी निकल आई, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया है। आपको यकीन नहीं आएगा, 15 से 16 लाख केस तो लास्ट ईयर थे। 15 से 16 लाख केस लास्ट ईयर थे। अब अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले 4 महीनों में इस साल के, जनवरी से लेके और सो कॉल्ड अप्रैल तक, 4 मंथ्स के अंदर, साइबर क्राइम, ठगी, यानी कि मोबाइल के ऊपर आपको ठग लिया जाता है और आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं और आप ठगे जाते हैं। और इसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। मैं आपको बताऊं,
रोज टीवी पे ऐड आते हैं, लोग दिखाते हैं कि साइबर ठगों से सावधान, फिर भी आपको साइबर ठग रोज ठग के चले जाते हैं। पहले 4 महीने के अंदर जो रिपोर्टेड मैटर है हमारे पास, जो सरकार के द्वारा है, 7,40,000 ठगी हुई है। मोबाइल के ऊपर आपके पैसे निकाल लिए गए साइबर ठगी के अंदर। 7,40,000 केसेस हैं ये। हजारों करोड़ आपकी जेब से फनल आउट हो गए, चले गए। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो इस साल साइबर ठगी के केसेस जो हैं वो 25 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। 25 लाख साइबर ठगी केसेस, जहां आपकी जेब का पैसा निकाल लिया जाएगा। ये डिजिटल एज है ना। सरकार ने आपको डिजिटल भट्टी में झोंक तो दिया, लेकिन आपको बचाया नहीं। आपको बचाने का प्रबंध नहीं किया उसने। आप जो मर्जी करते रहिए और पुलिस पे चले जाओ कंप्लेंट लेके, तो पुलिस सुनती नहीं है। वो कहते हैं क्या करें जी, रोज के लाखों केस है, हम क्या करें सर। 7,40,000 केस, यानी कि 2.5 लाख केस एक महीने में। 2.5 लाख केस, ऑलमोस्ट 80,000 90,000 केस पर डे साइबर ठगी के। और हम मजबूर हैं। विश्वगुरु बन गए ना, विश्वगुरु बन गए ना। क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। और कुछ बना ना बने, अपराधों की दुनिया के तो हम सरगना बन गए ना, विश्वगुरु बन गए ना। कभी कभी लगता है कि ये आंकड़े पहुंचाने भी जरूरी है, और वो तस्वीर भी आपके सामने लानी जरूरी है कि इंडिया अल्टीमेटली है क्या। ये है असली इंडिया, जहां रोज आप ठगे जाते हैं, रोज आपके बच्चे उठा लिए जाते हैं, रोज यहां मर्डर होते हैं, और आपकी महिलाएं और बच्चे इस देश में सुरक्षित नहीं है, अपनी 4 दीवारियों में सुरक्षित नहीं है। सड़कों की तो बात छोड़िए साहब। अब तो लगता है कि महाकाल भी जो उज्जैन की नगरी में बैठे हैं, जब सड़कों पर वहां हो रहा था, तो शायद वो महाकाल भी अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, वो भी बचाने को नहीं आए। क्या करें और क्या ना करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।